सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड ना फ्रेंड, अब हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज के प्रैक्टिसेस में और यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये जो सारे प्रॉब्लम दिए गए हैं तुरंत के तुरंत सॉल्व कीजिए। बहुत ही आसान है एंड थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी है, बट अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या लिखा गया है देखिए, 3x + 5y, और जहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करना है और y की वैल्यू 4। तो क्या कर सकते हैं, 3 × x की वैल्यू 2 पुट करिए, प्लस लगाइए 5 और y की वैल्यू 4 पुट कीजिए। तो 3 × 2 = 6 यानी 6 और 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा 26। दिस इज द आंसर। अगर आपका है तो वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए फिर से रखिए यहाँ पर 4 और इंटू x की जगह पर कितना रखना है आपको, 5 रखना है। फिर -2 × y की जगह पर कितना रखना है, 3। 5 चौक 20 और 3 दूनी 6, तो 20 में से 6 निकाल दोगे कितना आ जाएगा, 14। अगर इतना आंसर आया तो राइट। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या लिखा है, 2x²। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा, x की पावर 2 लिखा गया है। अभी आपको यहाँ समझाता हूँ, x की वैल्यू आपको 3 रखना है, उसकी पावर 2 लिखना है। फिर यहाँ पर प्लस और 3 और y की पावर कितना लगाना है, 2 लगाना है। तो y की पावर 2 यानी 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, तो पुट करिए वैल्यू इसकी। तो 3 का पावर 2 का मतलब होता है 3 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट मीन्स 3 × 3, इसका मतलब 3 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2, तो 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9। और जब 2 प्लस लगाएंगे, 3 × 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 दूनी 18 और 4 तियाएँ 12। तो यहाँ पर अब इनको ऐड कर लीजिए, राइट। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 2 और 1 3, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5x + y - 7, इसमें x की वैल्यू पुट करना है। तो 5 × x की वैल्यू कितनी है 6, एंड यानी प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, फिर -7, तो 5 छक 30 + 1 और -7, 30 में 1 जोड़ोगे 31 -7, 31 में से 7 निकल जाएगा, कितना बचेगा 6 यानी 34। ठीक है, तो 4 भी हो गया। 5 देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, x² लिखा हुआ है, तो x की जगह पर 2 रखा हुआ है, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और +2 × x की जगह पे कितना है, x की जगह पर 2, फिर y की जगह पे कितना है, y की जगह पे 3, फिर प्लस y की जगह पे 3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 2 2 जा 4, यहाँ से आप मल्टीप्लाई किए, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 4 तियाएँ 12, तो प्लस 3 3 का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, जोड़ दो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, और +9 16 और 9 25, तो ये हमारा 25 आ जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 4 देख लीजिए, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 देखिए 7x, तो 7 × x की वैल्यू आप देखिए कितना है, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो 4 पुट कर लीजिए। फिर -4y के जगह पर देखो, y के जगह पर कितना रखना है 2 रखना है, तो 2 रख लीजिए। क्लियर। और उसके बाद +10, तो क्या हो जाएगा 7 4 जा 7 3 7 28 है ना, और 4 दूनी 8 और +10, तो कितना हो जाएगा 24 में से 8 हटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 16 और +10, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। तो अब इतना सारा प्रॉब्लम है, आप मुझे लगता है कि कर लेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। सिंपल जैसे हमने आपको यहाँ तक क्वेश्चन बताया, ये आसानी से आप कर लेंगे। क्लियर। चलिए जी, तो हम अब क्या करते हैं, फ्रैक्शन के हमने कहा था आपको कि हम अगली क्लास में आपको फ्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। प्लीज़ अगर आपने आंसर सबका निकाल लिया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन नंबर डाल करके और उसका आंसर लिखेंगे, हम सबका वेरीफाई करेंगे, देखेंगे कि कितने लोगों ने आंसर सही किया है। यस, आप सभी आंसर निकालिए और खटाखट इसका कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका आंसर लिखिए, हम देखना चाहेंगे आपसे। चलिए अगला हमारा कुछ प्रॉब्लम है जो कि फ्रैक्शन, यानी हमें वैल्यू रखना है। अब पहले तो हम x की वैल्यू कैसे रखते थे, सिंपल ऐसे रखते थे, लेकिन अब हमें x की वैल्यू कैसे रखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो सवाल पहला हमारा लिखा हुआ 3 × x और अपॉन में कितना है 2, प्लस 5 × y और अपॉन में कितना है 4, और यहाँ पर x की वैल्यू कह रहा है 1/2 रखिए और y की वैल्यू कह रहा है 1/4 रखिए। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो सिंपली हम अभी पहले इसको और सिंपल करते हैं, 3 × x + 5 × y, और हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि x की जो वैल्यू है
वो 1/6 कर लीजिए और y की जो वैल्यू है वो 1/10 कर लीजिए। अभी पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद इस पर आते हैं। तो 3 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना पड़ेगा 1/6 प्लस 5 y की जगह पर कितना रखना पड़ेगा 1/10। तो यहाँ आपसे 3 का कैंसिल करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आएगा देखिए, तो वहाँ आएगा 1/2 और प्लस यहाँ 1/2। अब 2 और 2 का आपको लासा लेना आना चाहिए। तो 2 और 2 का लासा होता है 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2। दैट मीन्स 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा। और सिंपली भी देखो, आधा और आधा जोड़ोगे तो कितना होता है 1 ही तो होता है। क्लियर। तो ये ऐसे वैल्यू पुट करना है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, यहाँ आप क्वेश्चन पर आते हैं तो x को 3/2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी 3/2 मल्टीप्लाइड बाई x का मतलब 1/2 प्लस 5/4 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है y से, तो y का मतलब 1/4। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखोगे 3 × 3, 3 का ऊपर से 3 से गुणा करो, अंश का अंश से यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, हर का हर से। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 का 1, 5 एकम 5 और 4 का 4 से 4 चौके 16। अब देखिए 4 और 16 का लासा लीजिए। तो 4 और 16 का लासा लेने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से किससे कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेगा तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर किससे कटेगा 2 से, तो 2 ये तो कटेगा नहीं, कट चुका है, 2 दूनी 4। अब फिर कैसे कटेगा 2 से, तो 2 एकम 2। अब आप ध्यान से देखेंगे कि 4 और 16 का जब इसको गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो लासा कितना आएगा 16। इसका मतलब मुझे इस वाले जगह पर 16 बनाना है और इस वाले जगह पर 16 बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 16 होगा। 4 चौके 16। तो अगर 4 से नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ ऑलरेडी 16 है तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 और 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और प्लस 5 एकम 5 और 6 यानी 16 एकम 16। अब यहाँ देखिए दोनों का नीचे सेम सेम है, जैसे कि यहाँ आप देख रहा था दोनों सेम सेम है तो वही आपका लासा बन गया था और ऊपर वाले पार्ट सिंपली क्या हो गए थे जुड़ गए थे। तो ऐसे देखिए सेम सेम हो गया, तो यहाँ नीचे 16 लिख लीजिए और उसके बाद हो जाएगा 12 और प्लस 5 और 12 5 कितना हो जाएगा 17 और बटे 16। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो x/y लिखा हुआ है और प्लस y/x लिखा गया है और यहाँ पर आपको x की वैल्यू कह रहा है 1/3 और y की वैल्यू कह रहा है 1/2। मान आपको रखना है, जैसे देखिए इसका मतलब होता है x, अब x इंटू 1/y। क्लियर। और यहाँ आप ध्यान से देखेंगे प्लस ये लिखा गया है y इंटू 1/x। क्लियर। तो इसका मतलब x को मैं यहाँ अगर उलट दूँ, x को मैं उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा 1/x। अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा 3 भी उलट जाएगा, यानी /1 है। इसको ऊपर ले जाऊँ और इसको नीचे ले जाऊँ तो ये कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ये कहाँ आएगा नीचे जाएगा। तो हो क्या जाएगा 1/3 के जगह पर हो जाएगा 3/1। तो 1/x की जगह पर 3/1 और 1/y को करो तो 1 लगाया है, इसको ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ तो ये भी क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। तो यानी y बराबर हो जाएगा 2/1। मैं थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं आसानी से इसको। तो x इंटू, अब देखो x इंटू 1/y का मान मिल चुका है राइट। तो यहाँ पर मैं मान रख रहा हूँ, तो x का मान कितना था, x का मान आपका है 1/3, तो हम रखेंगे 1/3 और इंटू अब 1/y। तो 1/y का मान अभी आपने निकाला कितना है 1/y का मान, यहाँ से आप उलट दीजिए 1/y तो 2/1, इसका मतलब 2/1। फिर प्लस यहाँ लिखा है y का मान अभी देखो कितना है, y का मान है 1/2 तो 1/2 और इंटू 1/x का मान अभी आपने निकाला तो कितना हो जाएगा 3/1। मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली तो हो जाएगा 2 कम 2 और बटे 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 और प्लस 2 एकम 2। 3 और 2 का आप लासा लेंगे तो 6 आएगा। तो यानी यहाँ भी 6 करना पड़ेगा मुझे राइट, और यहाँ भी हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो 3 का पहाड़ा पड़ो की 6 आ जाए, 3 दूनी 6 तो ऊपर 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 का पहाड़ा पड़ो की 6 आ जाए, 2 तिहाई 6 तो ऊपर भी 2 3 से गुणा करना पड़ेगा नीचे से। तो यानी यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो हम नीचे एलसीएम 6 लिख देंगे। 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और बटे 6। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या इतना आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक स्लाइड बनाता हूँ।
1 मिनट, इस जगह को मैं इसको छोड़ करके सब इरेज कर रहा हूँ, राइट। जगह नहीं बचेगी अदरवाइज। नाउ अगला प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा गया है। 2/3 इंटू एक्स माइनस 3/4 इंटू वाई, और यहाँ x की वैल्यू कितनी रख दी गई है 1/4, और यहाँ y की वैल्यू रख दी गई है 1/5। देखिए बहुत ही इजी है, आप सिंपल मान रखिए तो 2/3 और गुड़े x का मान है 1/4 माइनस 3/4 इंटू वाई का मान कितना है 1/5। यहाँ से आप देखेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 तियाएँ 12, फिर माइनस 3 एकम 3 और 5 चौक 20। अब 12 और 20 का लासा लीजिए, तो 12 यहाँ लिखिए और 20 ऐसे लिखिए, 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 दहाइयम 20, फिर 2 से काटिए तो 2 तियाएँ 6 है ना, और 2 पंचे 10। अब देखिए 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो अब अगर देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाएँ 12 और 12 पंचे 60, तो लासा कितना आएगा 60। यानी अब हमें नीचे 60 बनाना रहेगा, है ना, दिमाग में रखना है। तो 12 पंचे 60, तो 5 से ऊपर नीचे गुड़ा, और 20 तियाएँ 60, तो 3 से ऊपर नीचे गुड़ा, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 60 और 5 दूनी 10 माइनस 3 त्रिका 9 और 2 तियाएँ 60। तो यहाँ देखो तो एलसीएम आ जाएगा 60, तो 10 और माइनस 9, 10 में से 9 जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 है ना, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3, और एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ दिया गया है, राइट। तो अब एक्स की वैल्यू 1/2, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये लिखा गया है कि एक्स स्क्वायर गुड़े 1/2 प्लस वाई स्क्वायर गुड़े 1/3, है ना। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है 1/2, तो 1/2 रखिए एक्स की जगह पर और उसका पूरे का स्क्वायर कीजिए और इंटू 1/2, फिर यहाँ प्लस लगाइए, वाई की जगह पर 1/3 रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए और 1/3, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का घाते 2 तो 1, 2 के घाते 2 तो 2 दूनी 4, गुड़े 1/2 तो ऐसा रहेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 के घाते 2, 3 त्रिका 9 और 1/3। अब ऊपर का गुणा ऊपर से हो जाएगा, नीचे का गुणा नीचे हो जाएगा, तो 1 एक अन्य 1, 4 दूनी 8 प्लस 1 एक अन्य 1, 9 त्रिक 27। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए तो 8 और 27 का लासा लेना पड़ेगा, है ना। तो 8 और 27 का लासा लेंगे तो यहाँ भी 27 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर भी 27 से गुणा होगा और यहाँ भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी 8 से गुणा होगा। 8 और 27 का कॉमन जब फैक्टर करेंगे तो 9 यानी 3 से कटेगा और ये 2 से कटेगा तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 27 और प्लस 8 एकम 8 और नीचे आपका वही आएगा 27 का, और 8 से गुणा कर दीजिए तो 8 सते 56 और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो 216 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 27, 8 7 15 तो 35 और बटे कितना हो जाएगा 216, ये आपका आंसर आएगा। देखिए हमें लग रहा है कि अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप करेंगे, यहाँ पर डिफ़िकल्टी अगर महसूस हो रहा है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा हमको। मुझे लगता है कि बहुत ही बेसिक से आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक से नहीं हो पाएगा मुझसे, है ना। तो अब ये सिंपल प्रॉब्लम थे, अगर अगर इतना लगा लिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर फिर से कमेंट कीजिएगा। सिंपल प्रॉब्लम लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखिएगा। क्लियर। नाउ हम थोड़ा सा मॉडरेट प्रॉब्लम्स पर आते हैं, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, हल्का सा डिफिकल्ट है और इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा गया देखिए, 2 इंटू एक्स अपॉन वाई। अब हम वैल्यू पुट करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 इंटू वाई अपॉन एक्स, और यहाँ देखिए आप एक्स की वैल्यू कह रहा है कितना है 2/3 और वाई की वैल्यू कितना कह रहा है 3/4 रखिए। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर रखना है कितना, एक्स की जगह पर रखना है 2/3, और ये देखिए ध्यान, जब नीचे कोई नंबर लिखा हो ना तो उसको 1/y लिख सकता था,
मैं इसको क्या लिख दूंगा 1/y। अब y की जगह पर क्या लिखा है ये 3/4, क्लियर, प्लस 3 और इंटू वाई के जगह पर कितना लिखा है 3/4 और ये लिखा था 1/y यानी 1/x। एक्स की जगह पर कितना लिखा है 2 और अपॉन 3। अब ध्यान दीजिएगा जब कभी भी अपॉन के अपॉन में लिखा जाए यानी ये मेन हमारा बटा यही है, तो ये वाला नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये नीचे वाला वैल्यू कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सिंपल सी बात, इतना याद रखना आपको। तो ये देखिए लिखा है 2 × 2 और अपॉन 3 है ना, ये इंटू में है, गुड़े में ही है, और इंटू ये 4 ऊपर चला गया तो 4/3 प्लस 3 × 3 और अपॉन 4 है, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 3/2। अब अगर ध्यान से देखें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 4 फिर गुड़े 4 और नीचे कितना हो जाएगा 3 × 3, क्लियर, और प्लस 3 × 3 और बटे 4, और यहाँ हो जाएगा फिर से 3 का गुणा कर दोगे तो 3 गुणे और नीचे 2 से हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 चक्के 16 और 3 त्रिक 9 प्लस 3 त्रिक 9 है ना, 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 और 9 त्रिक 27 और बटे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। अब इन दोनों का लासा आप लेना, तो 8 और 9 का लासा कितना आएगा 72, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 से गुणा करना पड़ेगा, राइट, और यहाँ 9 से गुणा करना पड़ेगा, क्लियर। तो 16 का 8 से गुणा कर दो, 8 × 6 = 48 और 8 × 1 = 8 और 4, 8 × 4 = 12 प्लस 27 का 9 से गुणा करो तो 9 × 7 = 63 और 9 दूनी 18, 18 और 6 = 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा, जोड़ दीजिए 8 3 11 और 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3 और बटे 72। तो ये हमारा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, 6 का हो गया। ऐसे आपको 7 का हो जाएगा, है ना, 8 का हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अब लगाइए। अगर प्रॉब्लम फंस रही है तो कमेंट कीजिए, है ना, और हम इसको अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं, क्लियर। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और ये भी हमारा मॉडरेट प्रॉब्लम है, अगर ये लग जा रहा है तो आइए थोड़ा सा हार्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर, थोड़ा सा, है ना, उससे थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम करेंगे।